तो फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट में चार जो एंट्री होती हैं वो बार बार आती हैं। कौन सी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद एडवांस टेकन इनकम नॉट रिसीव्ड यानी कि एक्रूड इनकम। देखो ये चार एंट्री हर एडजस्टमेंट में होती ही हैं। कौन सी चार एंट्री? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टेकन, इनकम नॉट रिसीव्ड। तो मैंने चार का मैं मतलब बता रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग जो हमने पे नहीं किया है, एग्जाम्पल के तौर पर सैलरी थी 10,000, हमने दिया 8,000, तो एक्सपेंसेस हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया। ठीक है, तो सैलरी थी 10,000, हमने दी 8,000, तो 8 में 2,000 हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सही है ना? हमने दी 8,000, हमने 2,000 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना? और फिर क्योंकि हमने पे तो की नहीं है, आउटस्टैंडिंग तो हमारी लाइबिलिटी होगी। तो एक एंट्री आएगी पीएनएल के डेबिट में, क्योंकि सैलरी तुम्हारा डेबिट में रहता है, ऐड मार देना, और एक में फिर लाइबिलिटी। क्यों ऐड कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है तो समझो। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है ना, ये मालूम है इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि उस साल का जितना भी बन रहा है उसे पूरा करो, वहां पे शो करो। मतलब कि पीएनएल ये कहता है अगर सैलरी पूरे साल की 10,000 है तो पीएनएल में 10,000 एंट्री होनी चाहिए। तुमने कम दिया ज्यादा दिया उससे मतलब हमें नहीं है, फाइनल फिगर क्या होना चाहिए? 10,000। और था कितना? 8,000, तो हमने 2,000 ऐड कर दिया। ठीक है, तो पीएनएल की डिमांड होती है कि उस साल का, उस फाइनेंशियल ईयर का उतना अमाउंट तुम्हें दिखाना ही है, उतना अमाउंट तुम्हें दिखाना ही है। ठीक है ना? ये पीएनएल की डिमांड होती है। और जब क्वेश्चन में होता है, ट्रायल बैलेंस में जब क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में जो अमाउंट लिखा होता है, यहाँ पे जो अमाउंट लिखा होता है ना, ये जो हमारा देखो, ये है ट्रायल बैलेंस। यहीं से एंट्री निकालते हैं, पीएनएल में ले जाते हैं, ट्रेडिंग में ले जाते हैं, बैलेंस शीट में ले जाते हैं। ये जो क्वेश्चन होता है इसमें जो अमाउंट लिखा होता है, इसमें वो अमाउंट लिखा होता है जो एक्चुअली में हो गया है, जो एक्चुअली में हो चुका है, एक्चुअली में जो लेन देन हुआ है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी उस साल की तो 10,000 बन रही थी, लेकिन इसमें कितना लिखा होगा? एक्चुअली में तुमने कितने पे की? एक्चुअली में तुमने पे की, एक्चुअली पेड 8,000, ये लिखा रहेगा तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में। लेकिन पेनल क्या डिमांड कर रहा है? भाई हमें 10,000 पूरा करो, क्योंकि मेरे लिए उस साल का जरूरी है खर्चे निकलना। तुमने 8,000 दी या तुमने 20,000 दी, हमें मतलब नहीं। तुमने 8,000 दी तो 2,000 ऐड करके 10,000 ही लिखो। अगर तुमने 15,000 दे दी तो 5,000 माइनस करके 10,000 ही करो उसे। ये पीएनएल डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो अमाउंट लिखा होता है वो अमाउंट है जो एक्चुअली में तुमने दिया है। जितना देना चाहिए था या जितना लेना चाहिए था वो नहीं लिखा रहता है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है? जो एक्चुअली में तुमने दिया है। पैनल क्या करे भाई? एक्चुअल से मतलब नहीं है भाई, हमें उस साल के जो हिसाब बन रहा है उसे पूरा करो, अमाउंट वाइज उसे पूरा करो। तुम दो अभी वो नहीं कह रहे, अमाउंट में पूरा करो, शो उतना करो। जैसे 8,000 एक्चुअली में तुमने दिया तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा सैलरी 8,000, लेकिन पैनल क्या करे? नहीं भाई, हम तो तुम्हारी जो सैलरी फिक्स हुई 10,000 के लिए फिक्स हुई थी, 2,000 ऐड करके मेरा अमाउंट दो। 2,000 दो मत, ये नहीं कह रहे दे दो, वर्कर ये नहीं कह रहे, कह रहे 10,000 से फिगर दिखाओ, 10,000 खर्चे में पूरा दिखाओ। समझे? ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखो अच्छा देखो, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब सैलरी थी 10,000, हमने दे दी 15,000। सैलरी जो एक्सपेंसेस था, ऐसे देखो, पहले एक्सपेंसेस देखा करो, बाद में प्रीपेड देखा करो। एक्सपेंसेस मतलब सैलरी, प्रीपेड मतलब पहले से दे दी हमने थी। तो तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा है 15,000, तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा है? 15,000। लेकिन पीएनएल क्या कह रहा है? भाई 10,000 बन रही तुम्हारी, 5,000 क्या करो? हटाओ। तुमने ज़्यादा दे दिया ठीक है, लेकिन हमें तो वही फिगर चाहिए 10,000 वाला, तो हम इसीलिए क्या करते हैं? हटाते हैं। ठीक है ना? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पीएनएल में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, हमें सैलरी देना बाकी है। 10,000 बन रही थी, दिया 8,000, तो 2,000 हम कहाँ पे लिखेंगे? लिख देंगे लाइबिलिटी में, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। पीएनएल को उसका हिसाब किताब पूरा करो भाई। पीएनएल कह रहा है मुझे 10,000 लिखो, तुमने 8,000 क्यों लिखा है? 2,000 और लिखो, तो हम ऐड कर देंगे।
सैलरी से 8,000, 2,000 ऐड कर दो और तो वो 2,000 लाइबिलिटी में भी लिखेंगे, सिर्फ 2,000। इसी तरह होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, कि जैसे सैलरी या रेंट हो तो रहा था 10,000, हमने फिगर क्या 10,000 लेके चल रहे हैं, राउंड फिगर 10,000 लेके चल रहे हो P&L के हिसाब से, लेकिन तुमने दे दी 15,000, तो क्या कहेगा भाई माइनस कर दो, 5,000 माइनस करो 15,000, 10,000 चाहिए हमें, तो 5,000 तो हमने एडवांस में दिए ना, तो ये मेरा एसेट नहीं हो गया, एडवांस में दे दिया हमने, खर्चे एडवांस में पूरे करे थे, एसेट ट्रीट होगा। तो 5,000 एक बार माइनस करोगे और एसेट में लिख दोगे 5,000, यही लिख दोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस करके। फिर दो और होते हैं, एक होता है एडवांस टेकन। तो एडवांस टेकन मतलब हमने किसी से जैसे कभी, देखो ये दोनों चीज़ें एक्सपेंसेस से रिलेटेड थी, तो ये दोनों चीज़ें इनकम से रिलेटेड है। तो जैसे मेरी कमीशन था, हम है ना कमीशन बेस पे काम कर रहे थे, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है प्रॉपर्टी कमीशन बेस पे। हमने कमीशन क्या ले लिया, हमने घर बिकवाया भी नहीं और कमीशन एडवांस में ले लिया। तो P&L क्या कहेगा, भाई एडवांस क्यों लिया, बंद तो रहे नहीं थे तुम, अभी तो काम हुआ ही नहीं है, तुमने एडवांस में ले पड़े हुए हो, माइनस कर दो चुपचाप से। तो माइनस कर देंगे, तो माइनस P&L में माइनस कहाँ, डेबिट या क्रेडिट, तो डेफिनेटली जो एडवांस होगा वो P&L के क्रेडिट में ही लिखा होगा, कमीशन रिसीव करके, तो माइनस कर देंगे। नहीं भी लिखा है, अगर नहीं भी लिखा हुआ है और तुमने एडवांस ले लिया तब क्या करोगे, मतलब बेसिक एंट्री नहीं थी, डायरेक्ट एडजस्टमेंट था, बेसिक एंट्री नहीं थी और डायरेक्ट क्या था, एडजस्टमेंट था। तो तब क्या करेंगे उन केस में, P&L में सर कोई एंट्री नहीं है, डायरेक्ट एडजस्टमेंट दे दिया कि हमने 2,000 एडवांस ले लिया, किसी से कमीशन 2,000 क्या ले लिया, एडवांस ले लिया, तो कोई बात नहीं, लाइबिलिटी में डाल दो, एडवांस है ना, हमें वापस देना पड़ सकता है, लाइबिलिटी में डाल दो। भाई P&L में तो कुछ है ही नहीं ना, छोड़ दो ना P&L की कहानी, लाइबिलिटी में डाल दो, ठीक है ना। इनकम नॉट रिसीव्ड, अब ठीक है, ये दोनों इनकम से रिलेटेड ना, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारी इनकम बन रही थी, तुम्हारी इनकम क्या बन रही थी, लेकिन तुम्हें मिली नहीं, तुम्हें लेकिन, तो ये भी तो एसेट ही हुआ, ये एसेट हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, ये एसेट्स हुआ, ठीक है ना। इनकम नॉट रिसीव्ड, इनकम नॉट रिसीव्ड में क्या होगा कि मेरी इनकम, जैसे मेरा कमीशन था 10,000 और हमें मिला नहीं, उस साल का कमीशन, P&L क्या कह रहा है, हमें उस साल का दिखाओ, तो P&L क्या कह रहा है, तुम्हारा 10,000 इनकम हुई थी, 10,000 तुम्हारी क्या हुई थी, कमीशन हुआ था, लेकिन तुम्हें क्या मिला नहीं, तो मेरा एसेट नहीं हुआ, वो कॉमन सेंस है, एसेट नहीं हुआ, P&L में ऐड करेंगे, नहीं समझे। P&L क्या कह रहा है कि तुम्हारी इनकम 10,000 हुई लेकिन तुम्हें मिली नहीं, तो वो क्या कह रहा है, तुम्हें मिली नहीं, हमें मतलब नहीं है, हुई कितनी है बताओ, 10,000 हुई, लिख दो 10,000, तुम्हें मिली 4,000, 6,000 और ऐड करो, P&L करा ऐड करो, ठीक है ना। नहीं मिली तो क्या, हमें तो पूरे साल के हिसाब चाहिए, ठीक है। तो वही डिफरेंस अमाउंट जो भी रहेगा, जो तुम्हें नहीं मिला जितना पार्ट, वो एसेट में भी लिख देंगे, क्योंकि मेरी इनकम है, हमें मिली नहीं। तो किसी से हम एडवांस ले लेंगे तो हमें वो देना पड़ सकता है, बाद में काम नहीं हुआ देना पड़ सकता है, तो लाइबिलिटी में लिखेंगे। इसी तरह इनकम मिली तो नहीं, लेकिन है तो मेरी, बन तो रही, मिलेगी ना, तो उसे एसेट में लिखेंगे। आई बात समझ, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, जैसे कि P&L क्या कह रहे हैं, बताओ, P&L कह रहे हैं 1 ईयर का हमें चाहिए, मस्ट है, नो मैटर इट इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। सैलरी हमें 10,000 महीने हिसाब से 1,20,000 मेरी सैलरी हो रही है, वापस एक और फिर से एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1,20,000 सैलरी हो रही है, बन रही है। क्वेश्चन में 1,20,000 दिया नहीं है, क्वेश्चन में क्या दिया वो यहाँ पर है, फिलहाल सेंस क्या कह रहा है, 1,20,000 रुपये बन रही। अब देखो क्वेश्चन तुम्हें क्या दिया, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक हर सैलरी देने वाली बात है, एक्सपेंसेस वाली बात है, यहाँ पे एक्सपेंसेस, हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, बन रही है 1,20,000, ये मालूम है, ये मालूम नहीं था लेकिन यहाँ से मालूम पड़ेगा। लिखा हुआ है कितना है, 1,00,000 रुपये, कितना लिखा है ट्रायल बैलेंस में, 1,00,000 रुपये, लेकिन और आगे एक और वर्ड है कि 20,000 तुम्हारी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंस ये कह रहा है कि 1,20,000 सैलरी है, यही सेंस कह रहा है ना, कह रहा है कि 1,00,000 तुमने दिया और 20,000 देना बाकी है। तो समझ में आ गया। तो P&L क्या कह रहा है, भाई मुझे तो 1,20,000 चाहिए। तो अब ये तो मैं एक फिगर बना रहा हूँ 1,20,000, ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया रहेगा कि 1,20,000 बन रही है, मिली 1,00,000, ऐसा तो नहीं दिया रहेगा। लैंग्वेज कैसी रहेगी क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस में लिखा रहेगा सैलरी 1,00,000 और एडजस्टमेंट में दिया होगा आउटस्टैंडिंग 20,000। तो कॉमन सेंस आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, तो वही हुआ ना, 1,20,000 बन रही होगी, हमने दिया 1,00,000 है, तो 20,000। अब P&L क्या कह रहा है, भाई उस साल की जितनी बन रही उसे करना पड़ेगा, यही कह रहा है ना, तो 20,000 तुम्हें ऐड करना पड़ेगा।
1,20,000 फिगर पूरा करना पड़ेगा। अब जो 20,000 आउटस्टैंडिंग है तो ये लाइबिलिटी में 20,000 एक लाइबिलिटी में जाएगा और P&L में ऐड होगा, ठीक है, जो ये पूरा दिया हुआ है ऊपर। ठीक इसी तरीके से एक और एग्जांपल दिया हुआ है हमने, वही सैलरी का ही। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1,50,000 रुपये क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा 30,000 प्रीपेड। तो कॉमन सेंस क्या कह रहा है कि इस 1,05,000 में 30,000 हमने पहले से पे कर दिया, मतलब सैलरी 1,20,000 बन रही थी क्या, है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है ना। और P&L क्या कह रहा है, भाई स्ट्रिक है P&L, अरे 1,20,000 ही मेरे पे लिखो, लिखा है 1,50,000, 30,000 माइनस करो, फिर तो प्रीपेड हो गया ना ये। क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, ट्रायल बैलेंस में कौन सी एंट्री होती है, एक्चुअली में जो लेन देन हो चुका होता है। P&L में क्या करना होता है, P&L में क्या करना होता है, वही उस साल का, चाहे तुमने लिया हो चाहे दिया हो, हमें मतलब नहीं कह रहा है, ठीक है ना। तो 1,50,000 लिखा हुआ था ट्रायल बैलेंस में, तो तुम्हें 30,000 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तुमने प्रीपेड किया हुआ है तो 30,000 माइनस करोगे एक तो, और दूसरा मतलब प्रीपेड माइनस करना होगा। तुम चाहो तो भाई रट्टा मार लेना अगर नहीं समझ रहे, ठीक है, माइनस कर दिया। और दूसरा मेरा प्रीपेड है भाई, मेरा एसेट है, ये हमें वापस चाहिए, हमने प्रीपेड कर दिया, वापस चाहिए, या फिर उस साल का तो नहीं है ये, तो मेरे लिए एसेट हो जाता है। अगले साल में एडजस्ट करूँगा, अगले साल की देखेंगे, फिलहाल तो इस साल के 30,000 मेरा प्रीपेड है। तो वर्डिंग क्या आ सकती है इसके, वर्डिंग क्या आ सकती है, प्रीपेड की जगह एडवांस गिवन भी आ सकता है, क्या आ सकता है, एडवांस पेड, एडवांस गिवन या प्रीपेड। बात है कि ना, हमने किसी को एडवांस में दे दिया तो हमारा एसेट होता है, ठीक है, लग रहा है हाँ। तो प्रीपेड या एडवांस गिवन, तो वो सेंस। अब देखो फिर ये दो एग्जांपल हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर हम एसेट में लिख रहे हैं, यहाँ पे लाइबिलिटी में डालना है, यहाँ पे प्रीपेड दे दिया हमने, ये हमने दिया ही नहीं है अभी, तो ये लाइबिलिटी में एक एडजस्टमेंट और एक प्रीपेड में। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग माइनस, माइनस मांग रहा है ना ये, अरे 1,50,000 में सैलरी 1,20,000 में, तुमने फालतू में 30,000 एक्स्ट्रा दी, फालतू में तुमने 30,000 एक्स्ट्रा दिया। P&L क्या करें, भाई मुझे 1,20,000 चाहिए, तो माइनस कर देंगे यहाँ पर P&L में, और यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अब देखो यही दूसरा, फिर ये तो थी मेरी एक्सपेंसेस से रिलेटेड, कि एक्सपेंसेस रिलेटेड कहीं पर हम नहीं दे पा रहे थे पूरा, कहीं पर हम एक्स्ट्रा दिए पड़े हुए थे। अब यहाँ पे ये दो चीज़ है, ये दो है, ये दो जो है ये हो गए तुम्हारे इनकम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, इनकम, पैसा आने वाली, मतलब कमीशन, तुम्हारा कमीशन का बिजनेस है, कमीशन तुम्हें मिलता है, तो कहीं पर तुमने एडवांस में कमीशन ले लिया, कहीं पर तुम्हें कमीशन मिला नहीं, ये दो चीज़ें हो सकती हैं, दो कंडीशन यही हो रही है। भाई एक्सपेंसेस में क्या हो रहा है, कहीं पर तुम्हें देना बाकी है, या कहीं पर तुमने एडवांस में दे दिया, तो रिसीव्ड यानी इनकम में भी यही चीज़ हो सकती है। कहीं पर तुमने ना, तुम्हें लेना बाकी है, कहीं पर लेना बाकी है, इनकम आना बाकी है, कहीं पर हमने एडवांस में लिए पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो कॉमन सेंस यही है कि तुम्हारी ये सेंस क्या था, इनकम का सेंस था, और इनकम आना बाकी है, बाकी है मतलब एसेट में डाल दो, इनकम है ना मेरी, आना बाकी है, एसेट में डालो। क्योंकि भाई P&L क्या कह रहा है, तुम्हारी जो कमीशन वाला बिजनेस है वो 20,000 रुपये साल का बन रहा है, अब तुम्हें मिला कितना, 70,000, मतलब लिखा हुआ है कि एक्यूरेट इनकम या कमीशन रिसीव करना बाकी, कोई भी लैंग्वेज दे सकते हैं, कमीशन 3,000 लिखना बाकी है, या आना बाकी, आना बाकी है। P&L कह रहा है भाई मुझे तो पूरा साल का दिखाओ, मुझे तो 20,000 दिखाओ, मुझे 20,000 मतलब है 17, 20,000, 3,000 उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3,000 P&L में ऐड कहाँ पे करोगे, P&L वहाँ पर ऐड करोगे जहाँ पे कमीशन रिसीव लिखा हुआ है। कमीशन रिसीव कहाँ लिखा रहता है, P&L के क्रेडिट में लिखा रहता है, ऐड कर देंगे, ठीक है। दूसरा, इनकम से ही एक सेंस ये बन रहा है कि हमने किसी से पैसा एडवांस में ले लिया, कमीशन एडवांस में ले लिया। एडवांस में क्यों लिया भाई, तुम्हारा बन रहा था 20,000, और क्वेश्चन में दिया है कि तुमने लिया है 25,000, बाद में एडजस्टमेंट नीचे दिया 5,000 इसमें एडवांस है, तो 25 से 5 हटाना पड़ेगा, 25 से 5 हटाना पड़ेगा, 20,000 करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा। और एडवांस तुमने लिया है, ये तुम्हें वापस देना पड़ सकता है, या कम से कम उस साल का तो नहीं है पैसा, ये 5,000 उस साल का, उस साल का 20,000 हो रहा था, उस साल का 5,000 नहीं, तो ये तुम्हारा फिर लाइबिलिटी हो जाएगी। ये है सेंस इसके, ठीक है ना। तो मैंने प्रॉपर तरीके से बिल्कुल फील के साथ में चीज़ों को समझाया है कि किस तरीके से हमें इसको ये करना है। तो हम लोग करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। पोस्टिंग करना तो आपको पता ही है कि कई बार हम लोग सीख चुके हैं कि एंट्रीज का पोस्टिंग कैसे करते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं इस पर एडजस्टमेंट, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट आपको नीचे दिया होगा, एक तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट दिया ही होता है कि इतने इतने मार्च के 31 मार्च को स्टॉक वैल्यू क्या 25,000, कितना वैल्यू क्या 25,000, और रियलाइजेबल वैल्यू 32,000 है।
मतलब कि उस स्टॉक को अगर हम रियलाइजेबल यानी बेचें, ख़त्म करें या बेचें, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी है 32,000, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है 25,000। कभी कभी रियलाइजेबल की जगह मार्केट वैल्यू भी आता है, कभी कभी रियलाइजेबल की जगह क्या आता है, मार्केट वैल्यू। ठीक है ना। तो हम लोगों को जो एक्चुअल हम लोगों ने वैल्यू किया है वो लिखना होता है। ठीक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहाँ होती है बताओ। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री एडजस्टमेंट में जो एंट्रीज होती है मिनिमम दो तो होती ही होती है ना, मिनिमम दो इफेक्ट होते हैं एडजस्टमेंट के। तो एक तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, एक तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और एक क्या आएगा एसेट में। एक एंट्री कहाँ पर आएगी एसेट में। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो एंट्रीज होती हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरा एसेट में, बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है ना। सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है गुड्स वर्थ ₹2,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने 2,000 का फ्री सैंपल बांट दिया। और गुड्स वर्थ 1,500 वॉज यूज फॉर पर्सनल पर्पज बाय द प्रोप्राइटर। ठीक है ना। और कुछ हमने ड्राइंग ले ली, कुछ गुड्स हमने पर्सनल घर ले गए और कुछ गुड्स को हमने एडवर्टीजमेंट के लिए बांट दिया, एडवर्टीजमेंट के लिए बांट दिया। तो ये दोनों भी जो गुड्स हैं, यानी तुमने जो भी वेयर हाउस से स्टॉक से कुछ चीज़ें निकाली हैं, चाहे वो फ्री सैंपल बांटने के लिए निकाला हो, चाहे वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला हो, तो ये दोनों भी क्या होंगी परचेज से माइनस हो जाती है। ये देखो परचेज से माइनस हो गई। परचेज अकाउंट ट्रेडिंग में परचेज लिखते हो तुम लोग, फ्री सैंपल लेस ड्राइंग इन गुड। अब वो चाहे गुड्स लॉस बाय फायर हो, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट हो, चाहे वो फ्री सैंपल हो, चाहे वो ड्राइंग हो, ये सब परचेज में से माइनस हो जाएगा। अगर गुड्स है तो, कैश नहीं गुड्स है तो ये माइनस हो जाएगा। ये तो एक इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट कहाँ पर आएगा, इसका दूसरा इफेक्ट आएगा क्योंकि देखो जो ड्राइंग तो तुम्हारी क्या है पर्सनल यूज में, जो ड्राइंग है वो तो कैपिटल में से क्या होता है माइनस होता है, ये तो मालूम ही है। कैपिटल में से क्या हो जाएगा माइनस हो गया 1,500 रुपये। ठीक है ना, 1,500 माइनस हो गया, ये एक इफेक्ट आ जाएगा। 1,500 हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। कैपिटल में से क्या क्या माइनस होता है, कैपिटल में ड्राइंग माइनस होता है और नेट प्रॉफिट ऐड होता है। कैपिटल में से देखो नेट प्रॉफिट क्या होता है ऐड होता है, और ड्राइंग क्या होता है माइनस। देखो ड्राइंग इन गुड्स, चाहे वो ड्राइंग कैश हो चाहे वो गुड्स हो, माइनस होता है। तो एक तो फ्री सैंपल वाला हमने परचेज से माइनस किया, तो परचेज से क्या क्या चीज़ें माइनस होती है लिख लो ज़रा, लिख लो क्या क्या चीज़ें माइनस होती है परचेज से। अगर गुड्स लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, फ्री सैंपल बांट दिया या हम अपने घर ले गए इस्तेमाल करने के लिए, ये सारी परचेज से माइनस हो जाती है। बाकी परचेज रिटर्न माइनस तो पता ही है आपको, रिटर्न आउटपुट मतलब परचेज रिटर्न होता है। ठीक है, तो पता ही है आपको, समझिए समझिए। इसके बाद देखो इसका दो इफेक्ट दे दिया हमने पर्सनल यूज का। हमने गुड्स लेके गए घर में, एक इफेक्ट कहाँ दिया परचेज में से माइनस किया, दूसरा कैपिटल में से माइनस किया। अच्छा एक और रह गया ना फ्री सैंपल, फ्री सैंपल भी तो हम परचेज से माइनस कर रहे हैं, तो एक इफेक्ट हो गया ट्रेडिंग के परचेज में माइनस करके, दूसरा इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करके फ्री सैंपल, है ना। तो मिनिमम मैंने क्या कहा था एडजस्टमेंट मिनिमम दो इफेक्ट देने ही पड़ते हैं। ठीक है ना, 99% केसेस में 2-3 ऐसे इफेक्ट देने पड़ते हैं। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, बट या दो तो मान के चलो कि बैलेंसिंग करने के लिए। तो फ्री सैंपल में हमने क्या किया परचेज से माइनस किया क्योंकि फ्री सैंपल हमने बांट दिया। दूसरा इफेक्ट क्या दिया पीएनएल के डेबिट साइड में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, और जो गुड्स हम उठा ले गए अपने घर के लिए ड्राइंग के लिए, तो परचेज से तो माइनस किया, एक इफेक्ट ये हो गया। दूसरा कैपिटल में से लेस कर देंगे क्योंकि ड्राइंग है। ओके, नेक्स्ट देखो डिप्रिसिएशन मोशन। भाई डिप्रिसिएशन तो पता ही होगा, बिल्कुल रटा हुआ है। मोटर कार से क्या करना है 15% निकाल के मोटर कार में से माइनस कर देना एसेट में से। एसेट में जो मोटर कार दिया हुआ है डिप्रिसिएशन माइनस कर देना। ये देखो ये मोटर कार दिया 40,000, अंदर लिखा 40,000 माइनस डिप्रिसिएशन 6,000 34,000, और ये 6,000 कहाँ आ जाएगा पीएनएल के डेबिट में डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार करके। ठीक है ना, डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 6,000। और क्या देखो कुछ चीज़ें और हैं। मोटर कार इज यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर डोमेस्टिक पर्पज। लो यहाँ पे क्या आ गया डोमेस्टिक पर्पज, ड्राइंग की फीलिंग आ रही, ड्राइंग पर्सनल यूज। देयरफॉर 1/3 ऑफ द कार एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कार डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज टू द प्रोप्राइटर
डाउन, मतलब कार में जो वैल्यू कम हुई है, क्योंकि हम भी कार यूज़ कर रहे थे, पर्सनल भी यूज़ कर रहे थे, तो पूरा का पूरा 6000 जो हमारा था, तो 6000 हम डेप्रिसिएशन में पूरा 6000 नहीं लिखेंगे, 6000 का 30%, वन थर्ड, यानी कि वन थर्ड, नॉट 30%, वन थर्ड, 6000 का 6000 इंटू 1/3, 2000 हम इसको अपना कंपनी का खर्चा नहीं मानेंगे। ये तुम्हारा पर्सनल खर्चा है 2000 रुपये। ये 2000 रुपये ड्राइंग में, यानी ड्राइंग कहाँ माइनस होती है, कैपिटल में से माइनस होती है, ऊपर है कैपिटल, नीचे लेस करके ड्राइंग 2000 रुपये। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन में हमने ड्राइंग ढूंढ ली, हमने परचेज में ड्राइंग ढूंढ ली, हमने कैश इन हैंड में ड्राइंग ढूंढ ली, कहीं भी ड्राइंग लग सकती है। ठीक है, तो 6000 जो हमारा डिप्रिसिएशन हो रहा था, वो 6000 हम कंपनी खर्चा नहीं मानेंगे, 6000 कंपनी नुकसान नहीं मानेंगे। हम ओनर को बोलेंगे भाई तुम भी कार यूज़ कर रहे थे, फिर डिप्रिसिएशन तुम भी कुछ पैसे दो, तो 2000 हम हटा देंगे, 6000 में 2000 हटा देंगे, हम मानेंगे 4000 ही मेरा नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि 2000 वो देगा प्रोप्राइटर, जो कि हम उसके कैपिटल में से माइनस के ले रहे हैं। कैपिटल किसका होता है? ओनर का होता है, प्रोप्राइटर का, तभी तो माइनस करते भाई। तुम्हें 1 लाख रुपये कैपिटल है, 1 लाख नहीं देंगे, 2000 तुम्हारा डिप्रिसिएशन है, ड्राइंग है तुम्हारी, माइनस करो, 2000 माइनस कर लेंगे। तुम कुछ सामान उठा के लेके गए कंपनी से घर यूज़ के लिए, वो माइनस कर लेते हैं हम लोग, इसीलिए कैपिटल में से ऑल ड्राइंग माइनस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है एडजस्टमेंट। लिखा है बैलेंस एट बैंक ऑन 31 मार्च 2018 एज असर्टेन फ्रॉम द पासबुक इज 15080। मतलब पासबुक में जो दिखा रहा है वो अलग है और हमारे पास अलग दिख रहा है। द डिफरेंस रिप्रेजेंटिंग बैंक चार्जेस, तो जो डिफरेंस है वो बैंक चार्जेस हम ट्रीट करेंगे। ठीक है ना, तो पहले देखो है कितना, बैंक 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 बैलेंस है 15200। हमें क्या लग रहा है 15200, हमें क्या लग रहा है 15200। बैंक गए, पता चला 15080 रुपये, 120 रुपये कम है, तो 120 रुपये कहाँ गए? वो 120 रुपये क्या हो गए, हम बोलेंगे बैंक ने चार्ज काट लिया, तो वो 120 रुपये तो P&L के डेबिट में लिख देंगे क्योंकि हमारा खर्चा है। देखो बैंक चार्जेस 120 है ना, और ये 120 रुपये। अब बैंक बैलेंस तुम्हारा 15200 तो है नहीं, बैंक बैलेंस कितना फाइनली 15080 है, तो ये आप ऐसे में बैंक बैलेंस लिखोगे तो 15080 तो लिखोगे, 120 माइनस करके तो लिखोगे। बैंक बैलेंस 15200 नहीं है जो कि तुम्हारे इसमें दिया हुआ था। ठीक है ना, तो कभी भी क्या किया जाता है, लिखने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, पहले मार्किंग कर लेते हैं जिसमें जिसमें एडजस्टमेंट है, उन मार्किंग वाले को अमाउंट को जब पोस्टिंग करेंगे वो अंदर लिख लिया जाता है। ये सब चीज़ आपको पता है, इसे मुझे बार बार भी बताना है, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट बता रहा हूँ कि एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। इंक्लूडेड इन ट्रेड एक्सपेंसेस इज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2400 पेड फॉर द ईयर एंडिंग दिस। ठीक, कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम था वो हमने कहाँ तक पे कर दिया, 30 जून 2018, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। तो 30 जून 2018 तक का पे कर दिया, लेकिन हमें कब तक का पे करना होता है अकाउंट, 31 मार्च 2018 तक का करना होता है। और हमारा ये जो है 30 जून 2018, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने का हम एक्स्ट्रा पे करे पड़े, 3 महीने का एक्स्ट्रा नहीं चाहिए हमारे फाइनल अकाउंट में, हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था पहले वाले में, फाइनल एडजस्टमेंट वाला पहला भी लेक्चर में, कि जो हमारा ट्रेडिंग और P&L होता है वो क्या मांगता है, वो उसी साल का मांगता है। तुमने चाहे दिया हो नहीं दिया हो, मांगेगा उसी साल का। अब तुम्हारा प्रीमियम दिया हुआ है कितना, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ पर है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो ड्राइंग हो गया, छोड़ दो, ड्राइंग से माइनस होगा। देखो 2800 माइनस किया, ठीक है ना, ये एंट्री तो डायरेक्ट है ना, उसमें जाएगी, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट एंट्री बैलेंस शीट में जाएगी। एक और होगा इंश्योरेंस प्रीमियम, नहीं वो तो यहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो समझो यहाँ पर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया 2400 एक साल का, ठीक है ना, 12 महीने का, तो 12 मंथ्स का कितना दिया, 2400 ए ईयर लिखा ना, फॉर द ईयर। लेकिन दिक्कत क्या थी, ये जो ईयर था वो 30 जून को खत्म हो रहा था, यानी कब से स्टार्ट हुआ होगा, जुलाई से स्टार्ट हुआ होगा, तभी जून खत्म हो रहा है कि नहीं, जुलाई टू जून,
ये जो ईयर का ये चल रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम वाला ईयर का जो साइकिल है वो जुलाई टू जून है। और हमें कब तक का चाहिए? मार्च तक का चाहिए पैसा। हमें मई, अप्रैल, मई, जून का नहीं चाहिए। हमें अप्रैल, तो इसके अंदर अप्रैल, मई, जून भी इंक्लूड हो गया है। 2400 अप्रैल, मई, जून भी इंक्लूड हो गया है। हमें कितने का चाहिए? हमें 3 मंथ का चाहिए सिर्फ। हमें चाहिए सिर्फ 9 मंथ। जुलाई, देखो जुलाई से जून 1 साल हो गया, इसमें लिखा हुआ है देखो 30 जून तक का। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना, 12 महीने हुए। इसका मतलब जुलाई से स्टार्ट हुआ होगा, तभी तो कह रहे 30 जून को खत्म हो रहा है ईयर जो है इसका इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, यानी जुलाई से स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन हमारा ईयर क्या मांग रहा है? हमारा फाइनेंशियल ईयर मांग रहा है भाई हमें मार्च तक के चाहिए थे, यानी अप्रैल, मई, जून का हटाना पड़ेगा। 3 महीने का इसमें पैसा हटाना पड़ेगा। 3 महीने का हमने ज़्यादा पे किया हुआ है, 3 महीने का हमने ज़्यादा पे किया है। तो देखो 2400 हमें चाहिए 9 मंथ का फिर, ठीक है, 9 मंथ का निकाल लो। तो 9 मंथ का आएगा 12 टू 24, 1800 आ गया, ठीक है ना। ये 1800 हो गया जुलाई टू मार्च, ठीक है ना। शुरुआत का मत देखो, उधर का आप सोचे सब जुलाई से है तो उधर का अप्रैल, मई, जून कहाँ गया, वो छोड़ो। फिलहाल हमने जुलाई को पैसा भर दिया था, जुलाई को पैसा भर दिया, लेकिन पैसा कहाँ तक भर दिया था? जून तक के भर दिया था। हमें कहाँ तक चाहिए था? मार्च तक के चाहिए था। तो हमें 9 मंथ का चाहिए था, है ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9, या फिर 3 महीने का निकाल लो या फिर 9 महीने, जैसे चाहो वैसे निकाल लो। तो 1800 रुपये हमें देना था। 1800 में हमने 600 रुपये प्रीपेड कर दिया है ना, 600 ज़्यादा पे कर दिया ना। तो 1800, पहली बात तो पीएनएल में तो 1800 ही खर्चा दिखाना है। पीएनएल में तो पीएनएल बहुत सेंसिटिव है, मैं पहले बता चुका हूँ कई बार। पीएनएल बहुत पहले भाई मुझे तो उसी साल के मार्च तक का चाहिए, मार्च तक 1800 रुपये हो रहा है। ये 600 रुपये तुमने दिया, इसका क्या करोगे? ये जो 600 रुपये दिए हैं तुमने, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। प्रीपेड, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। जब प्रीपेड कोई खर्चा पहले से पे कर दो, पहले से एडवांस से पे कर दो, वो हो जाता है एसेट तुम्हारा। तो 600 रुपये तुम्हारा एसेट हो जाएगा, समझिए। ये देखो पीएनएल के डेबिट 2400 में तो माइनस कर दिया हमने, कहाँ गया? 2400 में से 600 माइनस किया, कहाँ गया, कहाँ गया? इंश्योरेंस प्रीमियम, एक तो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट पे तो एंट्री आई गई, ये देखो, है ना। प्रीपेड 600 रुपये और 1800 रुपये कहाँ गया? 1800 रुपये, हाँ, इंक्लूडेड था ट्रेड एक्सपेंसेस में। मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था वो ट्रेड एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड था। देखो 15,400 है, 15,400 में 600 रुपये क्या कर लेंगे? माइनस कर देंगे। 600 रुपये क्या कर देंगे? हटा देंगे। वो 600 रुपये मेरे उस साल का नहीं, ठीक है। तो 15,400 में 600 हमने माइनस कर दिया, ये देखो, ठीक है ना। इसी के अंदर मतलब 2400 रुपये इसी में थे, ऐड थे ट्रेड एक्सपेंसेस में, लाइफ प्रीमियम था, इंश्योरेंस प्रीमियम था, ठीक है ना। तो 600 तक हमने माइनस कर दिया, लेस 600 रुपये, 14,800 रुपये लिखा कि प्रीपेड है ना, ये उस साल का नहीं, उस साल का 1800 रुपये हो रहा है, मार्च तक का देखेंगे तो हमेशा याद रखिए। इसका लेक्चर में बहुत अच्छा दिया, पेनल क्या मांगता है। पेनल बहुत ही स्ट्रिक्टली उस साल का ही मांगता है। तुमने अगर एक्स्ट्रा दिया तो भी नहीं चलेगा, कहेगा पूरा करो। अगर तुमने कम दिया तो भी बोलेगा पूरा करो। तुम दो या ना दो, लेकिन इस सेंस में दिखाओ कि हाँ भाई आउटस्टैंडिंग बाकी है, मेरा देना बाकी है, लेकिन प्लस करके अमाउंट पूरा बाहर आना चाहिए। तो पैसे दो या ना दो अलग बात है, लेकिन अमाउंट उस साल का पूरा बनना चाहिए। जैसे कि पूरे साल में एक किसी की सैलरी 60,000 है, 5,000 महीना, 60,000 रुपये। तुमने दिया 50,000, तुमने कितने दे? 50,000। तुम बोलो सैलरी मेरी 50,000 की, 60,000 क्यों लिखे? नहीं, लिखोगे 60,000, तोड़ के 50,000 पेड और 10,000 आउटस्टैंडिंग करके लिखना 60,000 ही पेड। ये मैं बहुत मतलब कई बार मैंने बताया इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को कई बार मैं क्लियर कर चुका हूँ, समझ गया ना एंट्रीज, ठीक है। बाकी कैसे करना है टोटलिंग एंड ऑल, ये तो मैं पुराने लेक्चर में बता ही चुका हूँ। फिलहाल हम वैराइटीज ऑफ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? वैराइटीज ऑफ एडजस्टमेंट। अब देखो ये क्लोजिंग स्टॉक पता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में भी आएगा, क्रेडिट में, एसेट में भी आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट में ऐड हो जाएगा क्योंकि रेंट देना बाकी है। पीएनएल के डेबिट में जो रेंट एंट्री होती है ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग देना बाकी है। पीएनएल मांगता है उस साल का पूरा, तो देना बाकी है तो भी तुम्हें लिखना पड़ेगा, लेकिन पहले टाइम नहीं लिखो, उस साल का तो उतना बन ही रहा है ना।
तो P&L में रेंट में ऐड हो जाएगा और दूसरी एंट्री आ जाएगी लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट करके आ जाएगी एंट्री, ये लाइबिलिटी हो जाएगी ना हमारी। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम दिस इज पेड इन एडवांस, ये देखो इतना अमाउंटिंग टू दिस पेड इन, इसको हमने एडवांस में पे कर दिया। एडवांस में क्यों पे कर दिया भाई? P&L कह रहा है उसी का ही चाहिए, उतना ही चाहिए, उसी साल का ही चाहिए, तो हटा देंगे 15,000। और ये एडवांस में जब पे कर रहे हैं, खर्चा कोई एडवांस पे करते हो हमारा एसेट होता है, तो एक एंट्री इसके एसेट में आ जाएगी, और दूसरा जो भी तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है वो उसमें से 15,000 माइनस कर देना। P&L में जब लिखते हो इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो ये फिर वही क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री आ गई, ये पता ही है सब हमें, ठीक है ना। राइट ऑफ वन, हाँ ये देखो राइट ऑफ 1/5 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। राइट ऑफ का मतलब होता है हम लिखना भूल गए, कोई खर्चा लिखना भूल गए तो खर्चा लिख दो, मतलब ऐड कर दो, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस देखो, एडवर्टाइजिंग 6,000 है, 6,000 में 1/5 लिखना भूल गए, तो 6,000 के 1/5 कैसे करोगे? 6,000 इंटू 1/5 ऐसे करोगे ना। ये देखो ये आया एडवर्टाइजिंग, ये देखो 1/5 ऑफ 6,000, 6,000 के तो 1200 आ जाएगा, है ना। 6,000 का 1/5 5×12 60 होता है, तो 1,200 रुपये लिखना भूल गए थे, तो 1,200 रुपये लिखना भूल गए तो भाई, तो 1,200 रुपये यहाँ पे लिखो। ये देखो हमने 1,200 रुपये लिख दिया एक्सपेंसेस में, 1,200 लिखना भूल गए थे ना, 1,200 लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कितना हुआ? देखो बैलेंस शीट में एसेट में कितना बचा? 4,800 रुपये बचे। बात समझो ज़रा यहाँ पे, एडवर्टाइजिंग बात समझो। एडवर्टाइजिंग जो होती है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस नहीं, जो एडवर्टीजमेंट होता है वो होता है हमारा एसेट्स। तो क्या होता है, ये एक समझो कि एक एडवर्टीजमेंट एक तुम्हारा बॉक्स है, एक गुल्लक है, वो गुल्लक बना के रख लिया 5 साल के लिए कि हर साल इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते जाएंगे और एडवर्टाइजिंग करते जाएंगे। हमने समझो 5 साल के लिए 1,00,000 रुपये गुल्लक बना के रख लिया, गुल्लक बना के रख लिया। वो गुल्लक बना के है तो मेरा पैसा ना, उसे हम एसेट में डाल देंगे, 1,00,000 रुपये है मेरा। लेकिन फिर अगले साल हमने 10,000 खर्चा किए, 10,000 खर्चा किए तो अब एसेट मेरा कितना बचा? 1,00,000 रुपये था, 90,000 बचा। हमने 10,000 रुपये क्या किया? खर्चा कर दिया एडवर्टीजमेंट में। तो अब हमारे पास गुल्लक में कितने पैसे बचे? 90,000। कॉमन सेंस लगाओ, मेरे पास एडवर्टाइजमेंट का गुल्लक था, एडवर्टीजमेंट का गुल्लक था, एक प्रोविजन होता है एक तरीके से, 1,00,000 रुपये था। ये हमारा पूरा 1,00,000 क्या है? एसेट है हमारा। लेकिन जब अगला साल आया हमने 10,000 रुपये खर्चा किया एडवर्टीजमेंट में, हमने 10,000 रुपये खर्चा किए, तो माइनस कर देंगे 10,000। अब की बार गुल्लक में कितना बचा? ये हो जाएगा एसेट में एंट्री, और ये एंट्री हो जाएगी P&L के डेबिट में, क्योंकि ये खर्चा कर दिया, एक्सपेंस है मेरा। या इसी को उल्टा भी समझ सकते हैं कि हमने पहले साल 1,00,000 रुपये खर्चा कर दिया था एडवर्टीजमेंट में, लेकिन एडवर्टीजमेंट तो वो होता है किसके लिए? कई सालों के लिए होता है। हमने खर्चा जरूर पहले साल कर दिया 1,00,000 रुपये, लेकिन वो 5 साल के लिए था। तो हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 5 साल के लिए हमने मान लिया 1,00,000 रुपये, तो 1,00,000 रुपये उस साल, जबकि उस साल पैसा मेरा गया है, लेकिन उस साल हम लोग P&L में खर्चा नहीं दिखाते हैं। अगर उसी साल पूरा 1,00,000 दिखा दिया ना, जबकि वो जो खर्चा हो तो 5 साल के लिए, तो कंपनी फिर तुम्हारा गलत अकाउंट दिखाएगी, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होगी अकाउंटेंसी में। तो हम लोग मानते हैं कि 1,00,000 खर्चा जो किया है, इट इज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज काइंड ऑफ व्हाट? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एसेट में होता है कि नहीं होता है? क्या क्या फायदा होगा? इसीलिए से एसेट मान के चलते हैं, लेकिन फिर हर साल उसको थोड़ा थोड़ा पैसा माइनस करते जाते हैं कि यार चलो अगला साल आ गया 10,000, इसमें से हम मान के चल रहे हैं 10 साल के लिए 1,00,000, 10,000 रुपये माइनस करेंगे 10 साल के लिए, ठीक है। फिर एक साल 10,000, फिर एक साल 10,000, फिर एक साल 10,000, इस तरह माइनस करके एसेट को अपना खत्म करते रहते हैं, क्योंकि 1,00,000 रुपये तो पहले ही जा चुका तुम्हारे पास। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि कंपनी पहले साल 1,00,000 खर्चा लोड डाल लेंगे तो घबरा जाएंगे इन्वेस्टर, यार कंपनी प्रॉफिट नहीं हो रहा है क्या? तो वो 1,00,000 रुपये जब हमने खर्चा करते हैं तो उसे एसेट हम ट्रीट करते हैं, बाद में हर साल पैसा माइनस करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही कहानी है कि जो 6,000 मेरा एडवर्टीजमेंट था, हमारा जो एसेट 6,000 रुपये था, ये एसेट 6,000 रुपये, लेकिन इस साल अब 6,000 नहीं बचा,
इस साल हमने कुछ खर्चा किया या खर्चा मान लिया। कितना खर्चा मान लिया? 1 से चलो 1200 रुपये। तो 1200 हटाओ तो बचा 4800। तो ये देखो एसेट में आ गया 4800, 1200 माइनस कर दिया। और ये 1200 पीएनएल के डेबिट में लिख देंगे 1200 रुपये। ये देखो पीएनएल के डेबिट में 1200 रुपये लिख दिया। ये पीएनएल का है, पीएनएल डेबिट साइड। समझिए, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब आगे देखो, सन्ड्री डेप्टर इंक्लूड एन आइटम ऑफ ₹2000 ड्यू फ्रॉम कस्टमर हु हैज बिकम इनसॉल्वेंट एंड नथिंग इज। 200 भाई 2000 रुपये तुम्हारा बैड डेप्ट है, तो डेप्टर में से क्या करो 2000 माइनस कर दो। बैड डेप्ट की एंट्री पता ही पीएनएल के डेबिट साइड होती है, पीएनएल के डेबिट साइड होती है। देखो फर्दर बैड डेप्ट 2000 रुपये। ये डेप्टर क्या, डेप्टर तुम्हें दिया था 54,200, हमने माइनस कर दिया 2000 रुपये। कितना बचा? 52,200। बाहर क्यों नहीं लिखा? हो सकता है कुछ और भी एडजस्टमेंट हो, करेंगे। तो 2000 माइनस कर दिया। ये 2000 तुम्हारा बैड डेप्ट है ना, बैड डेप्ट वाला नुकसान है, डेबिट साइड तुम्हें करना पड़ेगा। टू बैड डेप्ट करके 2000। बाहर क्यों नहीं लिखा? हो सकता है कुछ और भी बैड डेप्ट हो सकता है कुछ और भी बैड डेप्ट हो। ठीक है, आगे एडजस्टमेंट देखो, क्रिएट प्रोविजन। ये देखो एडजस्टमेंट था, हमने क्या किया 5% और प्रोविजन बनाया कि हम मान के चल रहे शायद 5% में और ना मिले। ये मान के, ये भी नुकसान है हमारा, 5% में नुकसान है। किसका 5%? डेप्टर का। किसका 5%? डेप्टर के। इस अमाउंट का नहीं, ये बैड डेप्ट तुम्हें नहीं मिला, वो 2000 माइनस करने के बाद कितना आया था 52,200 है। इसका 5% कितना है 2610। ये भी हम माइनस करेंगे, ये बैड डेप्ट भी माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया। फाइनली आके डेप्टर इतना बचा, अब इतना पैसा रहना। ये दोनों को पीएनएल के डेबिट साइड लिख देंगे कि दोनों ही हमारे एक्सपेंसेस हैं। बैड डेप्ट एड न्यू प्रोविजन दोनों मिला के बाहर अमाउंट लिख दिया। समझिए सर। नेक्स्ट है देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 15% रिसीवेबल फॉर द फुल ईयर। हमें कुछ फायदा भी हुआ है, हमें 15% इन्वेस्टमेंट मिला है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिला है, तो हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट की एंट्री दिखाते हैं पीएनएल के क्रेडिट में। ये पीएनएल है हमारा भाई, ये हमारा पीएनएल है, ये हमारा पीएनएल है। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल है। ये देखो 4500 रुपये, 15% कैसे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था ना 30,000 15%, 4500 रुपये होगा। तो अब की बार हमारा इन्वेस्टमेंट में देखो ऐड कर देंगे हम लोग। इन्वेस्टमेंट कितना 30,000 रुपये था। ऐड एक्यूरेट इंटरेस्ट। क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि हमने इंटरेस्ट फ़ायदा तो हुआ मेरा, लेकिन मुझे मिला नहीं है। ये हमें पैसा हमें वापस नहीं मिले, ये हम ही ने इन्वेस्टमेंट में ऐड ऑन कर दिया। चलो 4,500, चलो लगाए रहो पैसा, तुम्हारे पास ही लगाए रहो। कितना हो गया? 34,500 रुपये हो गया। अगले साल जो भी इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट इस अमाउंट में मिलेगा। अभी 30,000 रुपये मिला, अब अगले साल इस अमाउंट मेरा फायदा है ना, क्योंकि लिखा हुआ है देखो इंटरेस्ट मिला नहीं है। क्या लिखा हुआ है? एक्रूट करके लिखा हुआ है, रिसीवेबल नॉट रिसीव्ड। रिसीवेबल कि बाकी है मिलना, जो इनकम मिलना बाकी होती है वो हमारा एसेट होता है। किसको एक्सपेंसेस को हम एडवांस में पे कर देते हैं वो भी एसेट होता है। इनकम हमारी मिलना बाकी है, अगर मिल चुकी होती तो हम इन्वेस्टमेंट में ऐड करते ही नहीं। हमने ऐड कर दिया, क्योंकि मिलना बाकी है, एसेट में डालेंगे, इन्वेस्टमेंट मेरा बढ़ गया, हमने लिया नहीं पैसा अपना रिटर्न। ठीक है, बात देखिए, एक बिल से रिसीवेबल मतलब एसेट फॉर ₹5,000 वॉज डिस्काउंटेड ऑन 1 March 2017 बट वॉज नॉट ड्यू टिल 31 March 2017। कह रहे 5,000 रुपये टाइम तो हो गया था। ABR 5,000 वॉज डिस्काउंटेड ऑन 1 March 2017 बट वॉज नॉट ड्यू टिल 31 March 2017। देखो 5,000 हमें मिल तो गए थे, लेकिन मिलना नहीं था उस साल का। 31 March 2017 का ड्यू नहीं हुआ था, लेकिन हमने ले लिया, हमने कैश करा लिया, जबकि ड्यू नहीं हुआ था। यानी कोई भी इनकम अगर आप पहले से ही ले लेते हो, कोई भी इनकम जो आने वाली होती है अगर आपने पहले से ले लिया, वो हमारी लायबिलिटी हो जाती है। वो हमारी क्या हो जाती है? तो यहाँ पे लिखा है देयर इज अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी ऑफ 5,000 फॉर BR डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। अब देखो ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी मतलब कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वो होती है, हो सकता है लाइबिलिटी हो सकता हो ना भी हो। अब देखो होता है क्या मालूम है, ये 5,000 ड्यू तो नहीं हुआ था लेने का, ठीक है ना, लेकिन हमने क्या कराया है,
इसका डिस्काउंट करा है, मतलब अपने कुछ पैसे हमने छोड़े, डिस्काउंट करके कुछ पैसे हमने क्या किए, छोड़े। तो यहाँ पर इसको कॉन्टीजेंट जो लायबिलिटी है उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके बदले कुछ पैसे क्या किए हैं, छोड़े हैं। तो जो भी पैसे छोड़े हैं उसका कुछ उसमें दिया नहीं है एंट्री, तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को आपको दिखाने की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में नहीं दिखाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये पैसा तो हमारा आने वाला था लेकिन हमने डिस्काउंट करा दिया। नेक्स्ट 13 में देखो क्लोजिंग स्टॉक का पता ही है, डिप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी हॉर्स पता ही है, ठीक है, डिप्रिसिएशन बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो गुडविल हमने राइट ऑफ, गुडविल हम लिखना भूल गए तो लिख दो, गुडविल लिखना भूल गए तो लिख दो, गुडविल में 3000 ऐड कर दो, तो गुडविल जो तुम्हारा एसेट में था उसमें 3000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये देखो कहाँ है गुडविल, ये गुडविल है 27,000 गुडविल लिखा है, और गुडविल होगा कितना, 24,000 होगा इसका मतलब, तो ऐड किया होगा 24,000 होगा क्वेश्चन में, 30,000 रुपये गुडविल कितना, 30,000 रुपये है, क्या बोल रहा है, हाँ ये बोल रहा है कि ऑल्सो राइट ऑफ गुडविल बाई 3,000। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि गुडविल जो हमने लिखा है वो गुडविल की अमाउंट तुमने ज़्यादा लिखी हुई है, कितना 3,000 रुपये। यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में गुडविल 27,000 यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर राइट ऑफ का मतलब ये नहीं हुआ कि तुम लिखना भूल गए, पहली बात तो समझो। यहाँ पे राइट ऑफ तुम्हें ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि गुडविल को 3,000 कम कर दो, राइट ऑफ कर दो, गुडविल को 3,000 क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो, गुडविल को 3,000 रुपये कम कर दो, ठीक है ना। तो गुडविल शायद हमने ओवर वैल्यू किया होगा। अभी आपको 12th में गुडविल का जो आपके पार्टनर्स के ऊपर जो अकाउंट है उसमें बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। तो गुडविल को हमें 3,000 कम करना है, यानी 3,000 का मेरा लॉस हो रहा है यहाँ पर, 3,000 रुपये। देखो जैसे डेप्टर में होता है, देखो बैड डेप्ट राइट ऑफ, हम लोग क्या करते हैं, डेप्टर में तो माइनस करते हैं और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर देते हैं, पीएनएल के डेबिट देते हैं। तो ये 3,000 भी पीएनएल के डेबिट में आएगा गुडविल राइट ऑफ की। ये देखो गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है ना, गुडविल रिटर्न ऑफ। अब नेक्स्ट देखो, प्रोवाइड 5% ऑन डाउटफुल डेप्ट, 5% और डाउटफुल डेप्ट, मतलब जो भी डेप्टर में पैसा बाकी है 5% उसमें से और मान लो कि नहीं मिलने वाला, 5% और माइनस कर दो डेप्टर का। 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर, 2% हमने अपनी मर्जी अपनी खुशी से दिए थे डिस्काउंट, भाई चलो चला देना पैसा तुम 2%, ठीक है ना, दोनों को ही माइनस कर देना, एक बार 5% माइनस करना है, बाद में कितना परसेंट माइनस करना है, 2% माइनस करना है, और ये दोनों को ही पीएनएल के डेबिट साइड में लिखना है। ऑन डेप्टर टेकिंग इनटू कंसीडर दैट 15,000 इंक्लूडेड इन डेप्टर आर डेफिनेटली गुड। तो यहाँ पे जो डेप्टर दिया हुआ है, डेप्टर कितना दिया हुआ है देख लो ज़रा, तुम्हें डेप्टर दिया है 93,100, देखो 140 दिया हुआ, जिसमें से 5% हम डाउटफुल डेट, 5% मतलब हम प्रोविज़न बना रहे कि शायद 5% हमें और पैसा ना मिले, तो 93,140 का 5% होगा 3,907 अपॉन, अब देखो यहाँ पर 3,907 है, ये 5% इस पर नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, इस पर भी एक और एडजस्टमेंट है, 5% हम लेंगे 7,8,140 का, क्यों, क्योंकि मान के चलेंगे 15,000 जो है वो डेफिनेटली गुड है, मतलब इसमें से तो पक्का 15,000 मिलना ही मिलना है भाई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है कि हमें लग रहा है कि 5% नहीं मिलेंगे, हमें लग रहा है 5% नहीं मिलेंगे। कौन सा अमाउंट में 5% नहीं मिलेंगे, इस पर नहीं, इस पर कह रहे हैं कि इस पर 15, इसके जो देखो ये कई कस्टमर का पैसा बाकी है, जिसमें से एक कस्टमर था 15,000 वाला, वो मेरा सगा भाई था, मुझे पता मेरा भाई मुझे पैसा देगा, मुझे 15,000 मुझे मेरा भाई देगा, डेफिनेटली गुड है ना। देखो ये है ना, बहुत सारे कस्टमर है, टोटल कितना पैसा बाकी, 93,140। अब इसमें कह रहा है 15,000 डेफिनेटली गुड है, मतलब 15,000 पक्का मिले, हो सकता है मेरे भाई के पास पैसा बाकी हो 15,000, तो 93,140 में 15,000 हटा दो, बचा कितना 78,140। इस 78,140 में मुझे डाउट था, तो इसका हमने 5% बनाया, तो कितना हो जाएगा 3,907।
तो कितना हुआ 93,1439, मतलब 5% कैलकुलेट करने के लिए हमने 15,000 को स्प्लिट किया, हटाया, अब बचा कितना 78,140, इसका 5% हुआ 3900, माइनस का कितना हो गया 89,233 हो गया। अब इसमें 2% हम और डिस्काउंट दिए थे, मेरी खुशी से, अब मेरी मर्जी, मेरी खुशी है, ठीक है ना। हमने 2% डिस्काउंट और दे दिया, तो 89,233 का 2% होगा 1785, इसको माइनस कर दिया, फाइनल डेट पर लिख दिया, ये अमाउंट दोनों ही P&L के डेबिट में लिख देंगे। ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है। ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, तो इसको किया करो, मतलब इसको प्रैक्टिस करो ज़्यादा, ठीक है। चलो, तो ये वाला अच्छा था, डेफिनेटली गुड वाला, बहुत ज़बरदस्त एंट्री थी कि 93,140 बाकी थे, जिसमें 15,000 मान के चले मेरे भाई का यार, इसमें थोड़ा प्रोविजन, इसमें थोड़ा डाउट रखे 5% का, इसमें क्यों डाउट रखे। तो 93,140 15,000 हटाएंगे, 78 का जो अमाउंट बचेगा उस पर 5% मेरे पास डाउट है, तो ज़बरदस्त एंट्री है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भाई पता है आपको, प्रीपेड हमने पहले से पे करते हैं, ये हमारे एसेट होते हैं, ये हमारे एसेट होते हैं, P&L में P&L के एक्सपेंसेस में से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि पहले से पेड किया हुआ है, पहले से पेड का P&L मानता उसी साल का, हटाओ, ठीक है ना। तो P&L के डेबिट में जो भी इंश्योरेंस एंड टैक्सेस है उसमें से माइनस कर देंगे और एसेट में लिख देंगे। 3/5 ऑफ इंश्योरेंस टैक्सेस रेंट जनरल एक्सपेंस टू बी चार्ज ऑन फैक्ट्री एंड बैलेंस ऑफ द ऑफिस, ये भी बहुत ज़बरदस्त एंट्री है। कह रहे हैं इंश्योरेंस टैक्सेस जनरल एक्सपेंस रेंट तुम तो मारे पड़े थे P&L के डेबिट में, तुम कहाँ मार रहे थे P&L के डेबिट में, हाँ भाई इंश्योरेंस है P&L डेबिट करो, रेंट है P&L डेबिट करो, जनरल एक्सपेंस है P&L डेबिट करो। लेकिन कह रहा है उसमें से 3/5 पार्ट ट्रेडिंग का भी है, तो इसमें 2 टुकड़े करने पड़ेंगे तुम्हें, इसके क्या कर 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, 3/5 हटा के ट्रेडिंग में मारना पड़ेगा डेबिट में, बाकी बचा कुचा P&L में। एग्जाम्पल के तौर पे एक का बताओ रेंट कितना दिया हुआ है, रेंट कितना दिया हुआ है, जैसे रेंट दिया हुआ है 2400 रुपये, तो 2400 रुपये का इंटू 3/5 इंटू 3 बाई है ना, इंटू 3/5, जो भी अमाउंट आएगा वो ट्रेडिंग में डाल देना P&L डेबिट में, बाकी बचा कुचा अमाउंट P&L के डेबिट में आ जाएगा, मतलब टुकड़े कर देंगे ट्रेडिंग एक्सपेंसेस एंड P&L एक्सपेंसेस के, ये भी आते रहती है एंट्री। फिर एडवर्टाइजिंग रिटर्न ओवर 3 ईयर, अब देखो यहाँ पे क्या है, रिटर्न ऑफ ओवर 3 ईयर, मतलब एडवर्टाइजिंग जो तुमने लिया हुआ है वो 3 साल का अकाउंट लिया हुआ है, ठीक है। फिर 1 साल का खर्चा हम अलग कर देंगे इसमें से और उसको P&L के डेबिट में मार देंगे। ये देखो है टोटल एडवर्टाइजमेंट 4,500 था, जिसमें से वो 3 साल का था 4,500, तो इस साल 1 साल का हटाओ, 1 साल हमने खर्चा किया ना पैसा, तो 1/3 ऑफ 4,500 1500 रुपये। अब बचा कितना हमारे एसेट में, एडवर्टाइजिंग वाला एसेट में लिखते हैं, एसेट में कितना बचा 3,500 बचेंगे एसेट में, ये देखो एसेट में 3,000 बचा, ये देखो एसेट में 3,000 बचा, ये एंट्री पहले भी की थी, 4,500 डब्बा था मेरा, सूटकेस था, 1500 हटा दिया, उस साल के मैं खर्चा कर दिया, बचा 3,000 रुपये एसेट, ठीक है ना। कमीशन टू मैनेजर 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सब कमीशन। अब ये देखो एंट्री कैसी है, ये एंट्री क्या कह रहा है कि तुम्हें 10% नेट प्रॉफिट में देना है, किसको, मैनेजर कमीशन। भाई नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, जब मैनेजर का कमीशन, तुम्हें मैनेजर कमीशन किस पर निकालना है, नेट प्रॉफिट में निकालना है। अब मैनेजर जो कमीशन दे रहे उसकी एंट्री कहाँ होती है, P&L के डेबिट में, तो क्या करें पहले P&L डेबिट में एंट्री मारनी है, और नेट प्रॉफिट है नहीं, क्योंकि जब कमीशन मारेंगे तभी तो नेट प्रॉफिट निकलेगा, और यहाँ क्या कह रहे हैं कमीशन किससे निकालो, नेट प्रॉफिट से ही निकालो। कमीशन किससे निकालना है, नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट कब आएगा, उसमें कमीशन टू मैनेजर भी तो होता है, ये भी तो एक्सपेंसेस है हमारा, तो जब मेरी एंट्रीज पूरी होगी तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा, तो कमीशन मैनेजर लिखे कैसे, वो तो है ही नहीं। नेट प्रॉफिट तुम कैसे निकाल, चलो कमीशन मैनेजर भूल लो, तुमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, उस पर मारा 10% कमीशन, तो वापस जाके कमीशन मैनेजर, कमीशन टू, अब वो जो 10% निकाला है नेट प्रॉफिट पर, कमीशन का मैनेजर, उसका कमीशन का मैनेजर का कमीशन, वो एंट्री कहाँ गई बच्चा, तुमने नेट प्रॉफिट निकाल दिया, टोटल मार दिया, P&L का टोटल मार दिया, तुमने नेट प्रॉफिट निकाला नहीं, कमीशन टू मैनेजर हमारा एक्सपेंसेस है। अब तुमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, टोटल मार लिया, तुमने नेट प्रॉफिट आया 1 लाख रुपये, अब 1 लाख में तुम्हें दिया 10,000 रुपये तुमने दे दिया, वो 10,000 एंट्री कहाँ है, ये बताओ,
नहीं, कमीशन टू मैनेजर मेरे भाई मेरा एक्सपेंसेस है यार, पीएनएल को डेबिट में आता है, क्यों इरिटेट कर रहे हो? वही तो बात, यही तो मैं यही बता रहा हूँ कि पीएनएल तो मैं कैलकुलेट कर, तो इसको कैसे सॉल्व करूँ ये मैं बता रहा था। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो पहले क्या करो, विदाउट इस पे तुम नेट प्रॉफिट निकाल लो, बिना कमीशन कैलकुलेट किया हुए नेट प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से ये अमाउंट आया, ये अमाउंट कौन सा अमाउंट है, बैलेंस बिफोर चार्जिंग नेट प्रॉफिट, बैलेंस बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। जो नेट प्रॉफिट है क्या है, बिफोर, ठीक है, अभी कमीशन हमने लिया ही नहीं, लिखा ही नहीं, 57805 आ गया। अब क्या करेंगे मालूम है, यही 57805 वापस से एक और ऐसा आगे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट में, इसका 10% लगाएंगे, इसका 10% हुआ कितना 5255, फिर से हम एक्सपेंसेस पे लिखेंगे, देखो टू मैनेजर्स कमीशन 5250, फिर से नया प्रॉफिट निकालेंगे 525, समझिए ना, समझिए। पहले क्या करना है, बिना कमीशन के नेट प्रॉफिट लिखा, टोटल मार लेना है, टोटल मार लिया, इतना आया 57805, फिर वापस बैलेंस इधर ट्रांसफर करना है, फिर इस पर मारना है 10% कमीशन, 10% हुआ कितना 57805 का 10%। अब देखो यहाँ पे 10% दिमाग घूमेगा, 10/110 करना है। क्यों 10/110 करना है, इसलिए क्योंकि ये जो तुम्हारा अमाउंट है ना, ये 10% ज़्यादा है नेट प्रॉफिट। सोचो ना, अगर मैनेजर कमीशन पहले दिया होता तो वो 10% लेस होता ही होता लेस, यानी ये जो अमाउंट है वो 10% ज़्यादा दिखा रहा है। और हमें मारना किस पर है मैनेजर कमीशन, नेट प्रॉफिट के सही वाले में मारना है, ये तो सही है ही नहीं, इसमें तो मैनेजर कमीशन आईडी ही नहीं है, तो इसीलिए नीचे लिखेंगे 110। तो ये फॉर्मेट याद कर लो तुम कि पहले तो विदाउट मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट निकाल लो, उस पर जो अमाउंट आएगा उस पर 10 या 15, अगर 10 है तो 10/110, 15 है तो 15/115, ऐसे करके लिखेंगे, और फिर मैनेजर कमीशन निकालेंगे, फिर वापस से टोटल मारेंगे, फिर से नेट प्रॉफिट निकालेंगे। ओके, इस तरीके से करना है इसे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट 6 से 7 एडजस्टमेंट मैं और कराऊंगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा फाइनल अकाउंट पूरा हो जाएगा। तो क्या करो, जो जो एक एक एडजस्टमेंट बताया है मैंने, उसको पहले अपनी ही बुक से मार्किंग करो कि मैंने कोई एडजस्टमेंट बताया उस पर्टिकुलर मिनट पर, तो अपनी बुक में ढूंढो, सबकी बुक अलग अलग होती है, देखो वो एडजस्टमेंट कहाँ पर है, वो एडजस्टमेंट जहाँ पर तुम्हारे क्वेश्चन की मार्किंग कर लो कि फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट जो पहले मैंने एडजस्टमेंट बताया आपके क्वेश्चन में ये, तो नंबर 1 दे दिया, फिर नंबर 2 दे दो, नंबर 3 दे दो, अपने अपने बुक के हिसाब से वैसे आप कर लो, ठीक है ना। फिर आपको जैसे नंबर 1 एडजस्टमेंट देखना है, आपने वीडियो ऑन किया, देख लिया आपने, ठीक है, फिर नंबर 2 देखना है, वीडियो ऑन किया, थोड़ा बढ़ाया, दूसरा एडजस्टमेंट देख लिया, तो मार्किंग कर लेना अपनी बुक में कि उस टाइप का एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ पर है, वो मार्किंग कर लेना उसी सीक्वेंस से 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने वीडियो में बताया है। तो अब हम लोग देखो फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट इंक्रीज करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग बैड डेट से रिलेटेड इंक्रीज करेंगे। तो बैड डेट का मतलब पहले मैं बता देता हूँ कि बैड डेट का मतलब क्या होता है। तो बैड डेट का मतलब होता है कहीं ना कहीं से लॉस। कौन वाला लॉस, वो वाला लॉस जिससे डेप्टर में से पैसा हमें नहीं मिलने वाला है, मार्केट में से पैसा नहीं मिलने वाला है, या डेप्टर इंसॉल्वेंट हो गया, डेप्टर पैसा लेके भाग गया, जो भी। डेप्टर मतलब जिससे पैसा लेना है, डेप्टर मतलब जिससे पैसा लेना है, और वो उसने क्या किया, कुछ पैसा हमारा नहीं दिया, किसी भी वजह से नहीं दिया, वही होता है हमारा बैड डेप्ट। वही क्या होता है हमारा बैड डेप्ट होता है। समझो कि डेप्टर से मुझे लेना था 10,000 रुपये, लेकिन डेप्टर ने हमें दिया कितना, पेड कितना किया, पेड किया 9,000 रुपये, तो यानी कि हमारा 1,000 रुपये क्या हो गया, नहीं मिलने वाला है, लॉस हो गया है, वो इन्फॉल्वेंट हो गया है, भाग गया, जो भी हो। उसी 1,000 को हम बोलते हैं बैड डेप्ट। उसी 1,000 क्या बोले बैड डेप्ट की 10,000 मिलने वाला था, जिसमें से 1,000 रुपये नहीं मिला, 9,000 मिला, तो वो 1,000 रुपये बैड डेप्ट हो जाएगा। समझ गया बैड डेप्ट का मतलब, हाँ सब समझ गया बैड डेप्ट का मतलब, ठीक है। तो बैड डेप्ट डेफिनेटली पीएनएल के डेबिट साइड में हमें एंट्री करनी होगी, क्योंकि हमारा लॉस है, ठीक है ना। ओके, अच्छा, फिर नेक्स्ट टर्म आता है हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। प्रोविजन, प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन हमारा एक गुल्लक होता है। क्या होता है, गुल्लक, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। ये गुल्लक होता है कि जैसे साल के एंड में हमें ये पता चला कि डेप्टर से हमें 20,000 रुपये लेने, कितना लेने, 20,000 रुपये।
ये पता चला हमें लिखने से पहले, अकाउंट लिखने से पहले। लेकिन मालूम है हमने यहाँ पर अपना अनुमान लगाया। क्या अनुमान लगाया यार, 20,000 रुपये लेने हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये 20,000 रुपये ना देकर 18,000 रुपये दे। हमें देखो अकाउंटिंग लिखना भी खूबसूरती होती है। हम अपना बहुत अच्छा अकाउंट लिखना चाह रहे हैं, हम अपने अजम्पशन भी चाह रहे हैं, जो नहीं हुआ वो भी मान के चल रहे हैं, ऐसा करेक्ट टू करेक्ट जाने में, सही पोजीशन पता करने के लिए फाइनेंशियली। हमने अगर दिखाया तो डेप्टर से 20,000 रुपये हमें मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें शक भी है कि 18,000 मिलेंगे, बेफालतू में तुम्हारी कंपनी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, वहाँ पे 20,000 रुपये ले रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली तुम ये सोच रहे हो कि नहीं यार 20 में 18 ही देगा, 2,000 नहीं देगा, ये इंसॉल्वेंट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है जो भी। तो हम लोग अपने अकाउंट को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए प्रोविज़न एक गुल्लक बना देंगे। गुल्लक ये बना देंगे कि यार हम मान के चलेंगे कि प्रोविज़न 2,000 रुपये नहीं मिलेंगे। हम क्या मान के चलेंगे, 2,000 20,000 में 2,000 नहीं मान के गुल्लक बना के रख दिया। उस 2,000 को जो लॉस हुआ भी नहीं, हमने लॉस दिखा दिया, प्रोविज़न फॉर बैड डेट करके हमने डेबिट में दिखा दिया कि हमारा लॉस है। और डेप्टर में हमारा जो भी है 20,000 रुपये प्रोविज़न, उसका लॉस 2,000 रुपये लॉस है, ठीक है। इत्तेफाक से हुआ क्या, इत्तेफाक से ये हुआ कि 2,000 रुपये में 1,500 मिल गए। हमने तो 2,000 का लॉस दिखा दिया था, लेकिन 1,500 तुम्हारा असम्पशन गलत निकल गया। 1,500 रुपये में मिल गए, 1,500 रुपये में मिल गए। तो वो जो 1,500 रुपये हमें मिल गए, लॉस कितने का हुआ, सिर्फ 500 रुपये। जो हम 2,000 मान के चले थे, कितने का लॉस हुआ, जो हमने 2,000 लॉस कर दिया था, लेकिन लॉस एक्चुअली में कितने का हुआ, 500 रुपये। 1,500 तो मिल गए ना। तो जो 1,500 मिल गए वो अब हम क्या करेंगे, जब अगले साल मतलब 1,500 रुपये हमें मिल गए हमारे गुल्लक में, जो गुल्लक हमने 2,000 का बना के चले थे, 1,500 रुपये उसमें मिल चुके हैं हमें, और गुल्लक जो इस्तेमाल हुआ है वो सिर्फ 500 का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि 500 रुपये नहीं मिले। हमने प्रोविज़न 2,000 मान के चले थे, लॉस वाला प्रोविज़न 2,000 मान के चले थे, जिसमें से सिर्फ 1,500 बच गए। तो जब नया साल आएगा, तो नया साल जब एंट्री करोगे तो वो गुल्लक को हम लोग क्रेडिट में दिखा देंगे कि भाई 1,500 मेरे बच्चे चल रहे हैं, हमने पिछले साल लॉस दिखाया लेकिन बच्चे चल रहे हैं, ठीक है। प्रोविज़न मतलब ये होता है बेसिकली। तो हर साल हम लोग नए नए प्रोविज़न बनाते हैं, ठीक है। तो अब आ जाएंगे क्वेश्चन में। तो ये तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी एंट्रीज दी हुई है। डेबिट में पहले तो कोई बैड डेब्ट है क्या, पहले तो कोई बैड डेब्ट नहीं, हटाओ, अच्छा कोई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। डेप्टर है तो डेप्टर मतलब पैसा लेना है, तो उसको क्या कर दो, हाईलाइट कर दो, क्योंकि डेप्टर बैड डेब्ट सब आपस में रिलेटेड होते हैं। तो डेप्टर में यानी कुछ ना कुछ एंट्रीज होने वाली होगी, ठीक है ना। फिर देखो क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दिया हुआ है, सर क्रेडिट में क्यों दिया प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, तो लॉस होता है हमारा, डेबिट में होना चाहिए, हमने गुल्लक बनाया लॉस मान के। तो ये जो प्रोविजन जो क्रेडिट दिया है ये लास्ट ईयर का है, पिछले साल जो गुल्लक बनाया था तुमने, दो डेबिट कर दिया था, लॉस दिखा दिया, लेकिन लॉस उतना हुआ ही नहीं था। तो मान के चले तुम्हें 2,000 नहीं मिलेगा, 2,000 रुपये नहीं मिलेगा, लेकिन 1,500 मिल गए थे, 500 नहीं मिला, सिर्फ 500 नहीं मिला, 1,500 मिल गए थे, 1,500 मिल गए थे, तो गुल्लक में अच्छा खासा पैसे बच गए। गुल्लक में नुकसान कितना हुआ, 500 को हुआ, 1,500 तो बच गया ना गुल्लक में। गुल्लक में हमने 2,000 रुपये रख दिए थे, लेकिन उसने कितना नहीं दिया पैसा, हम मान के चले थे कि 2,000 नहीं मिला, लेकिन कितना नहीं मिला, सिर्फ 500 नहीं मिला, तो 1,500 बच गया ना गुल्लक में। तो ये 1,500 हमने क्रेडिट में लिख दिया अगले साल आकर कि पिछले साल का बचा चल रहा है, क्योंकि उससे पिछले साल हमने 2,000 लॉस मान के चले थे, समझिए। तो इसीलिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 2,000 रुपये दिखा दिया कि 2,000 अभी भी बचे हैं। जो इससे पहले वाला जब अकाउंट बनाया था हमने कुछ दिखा दिया होगा, 10,000 20,000 जो भी दिखा दिया होगा, लेकिन 2,000 हमें अभी बचे चल रहे हैं। फिलहाल मेरा प्रोविजन फॉर डेब्ट जो प्रॉफिट में चल रहा है, पिछला वाला गुल्लक मेरा बचा चल रहा है, ठीक है। तो बैड डेब्ट नुकसान ही होता है, लेकिन ये पिछले साल जो अजम्पशन मान के चले थे उस नुकसान से हमें फायदा हो गया। जो पहले ट्रीट कर दिया था कि 10,000 नुकसान होगा, लेकिन 10,000 नहीं हुआ, कितना नुकसान हुआ, सिर्फ और सिर्फ 8,000 का हुआ, तो 2,000 हमारा प्रॉफिट नहीं हो गया, वो सेंस समझो, ठीक है ना, ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब देखो एडजस्टमेंट यहाँ से स्टार्ट है। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है राइट ऑफ 2,200 एज बैड डेब्ट। हम 2,200 रुपये बैड डेब्ट लिखना भूल गए, था बैड डेब्ट और, लेकिन हम यहाँ पे लिखना भूल गए। हमें यहाँ पे डेबिट में दिखाना चाहिए था क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखना भूल गए, कोई बात नहीं। तो हम लोग इसकी एंट्री क्या करेंगे, डेप्टर से कितने रुपए मिलने वाले थे, 26,200 मिलने वाले, लेकिन 26,200 नहीं मिलेंगे क्योंकि 2,200 तो बैड डेप्ट है जो हम भूल गए। तो डेप्टर में से देखो 2,200 रुपये माइनस कर दिया, एसेट में गए लेस बैड डेप्ट, 26,200 ने 2,200 माइनस कर दिया। तो अगर एडजस्टमेंट में बैड डेप्ट आ जाए
तो उसे डेप्टर में माइनस कर दिया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ही बैड डेप्ट भी दिया हुआ है, एक तरफ क्वेश्चन में डेप्टर भी दिया हुआ है, तब आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है बैड डेप्ट और डेप्टर, तो ये मान के चलना है कि वो माइनस किया हुआ एंट्री है, सिंप्लीफाइड की हुई एंट्री है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जो मतलब बाद में, एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है? बाद में कि यार हम ये सब चीज़ें भूल गए थे, गलत लिख दी थी, तो डेफिनेट डेप्टर में तो माइनस करना पड़ेगा। अब और अगर पहले से ही बैड डेप्ट तुम्हारा पीएनएल के डेबिट में होता, बैड डेप्ट करके, जैसे सही काफ़ी सारे क्वेश्चन देखा होगा, डेप्टर भी होता, तब वो बैड डेप्ट को डेप्टर माइनस नहीं करते। बैड डेप्ट लिखते पीएनएल के डेबिट में, डेप्टर को सीधा तुम एसेट में लिख देते। क्यों? क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बैड डेप्ट क्यों नहीं माइनस कर रहे? वो सिंप्लीफाइड है। वो क्या है? सिंप्लीफाइड, माइनस किया हुआ है। जो डेप्टर में अमाउंट दिया होगा वो माइनस किया हुआ अमाउंट दिया होगा अगर बैड डेप्ट में क्वेश्चन में ही है। लेकिन यहाँ पे बैड डेप्ट बाहर था, एडजस्टमेंट में था, तो तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया देखो, लेस डेप्टर 26,200, लेस बैड डेप्ट 2200, आगे 24,000 रुपये। अब आगे क्यों क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एट 5%। कह रहे हैं कि हमें नया गुल्लक बनाया और ये मान के चल रहे हैं कि डेप्टर के पास जितना पैसा बाकी 5% हमें नहीं मिलेगा। तो डेप्टर में कितना पैसा बाकी है? 26,200 नहीं, 26,200 नहीं, यहाँ पे देखो 2200 माइनस कर दिया था ना, बैड डेप्ट माइनस राइट ऑफ वाला माइनस करना पड़ा था ना, तो 24,000 रुपये नया अमाउंट जो था डेप्टर कितना था? 24,000 रुपये था बैड डेप्ट माइनस। तो इस 24,000 में हम ये मान के चल रहे हैं कि 5% नहीं मिलेगा, तो 5% कितना हो गया? 1,200 रुपये। ये 1,200 रुपये नहीं मिलेगी तो 1,200 रुपये भी लेस कर दो। 24,1200 लेस किया, बचा कितना? 22,800। अब डेप्टर और भी कम हो गया कि हम ये मान के चल रहे 1,200 और नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो बैड डेप्ट है 2,200 रुपये और ये प्रोविजन 5% प्रोविजन, ये दोनों भी एंट्री पीएनएल के कहाँ पे दिखाना है? डेबिट में दिखा देना है। देखो पीएनएल के डेबिट में आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग प्रॉफिट पीएनएल के डेबिट में आए, तो बैड डेप्ट कितना? 2,200 रुपये, तो ये दिखाया। 5% प्रोविजन कितना हुआ था? 24,000 का, 1,200 रुपये, ये दिखाया। 3,400 रुपये, 3,400 हमारा नुकसान हो रहा है इस साल। 3,400 नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है? 2,200 तो हम बैड डेप्ट लिखना ही भूल गए थे, वो लिखा, प्लस 5% नया गुल्लक बनाया, ये मान के चले 1,200 नहीं मिलेगा, 3,400 रुपये। लेकिन 3,400 फिर भी बाहर नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि 3,400 नुकसान जो मान के चल रहे थे, इसमें से इस 3,400 रुपये में कुछ पुराना मेरा गुल्लक था, 2,000 रुपये मेरे पास थे, 2,000 रुपये गुल्लक में। देखो प्रोविजन फॉर डाउन बैड डेप्ट किसमें? क्रेडिट में है, मतलब गुल्लक में पैसे बचे थे। तो इस 3,400 का उस गुल्लक का पैसा इस्तेमाल कर लो, कितना? 2,000 रुपये इस्तेमाल कर लो। ठीक है, इस साल कितने रुपये नुकसान हो रहा है? 3,400 रुपये नुकसान हो रहा है। तो 3,400 रुपये में 3,400 कितना माइनस कर देंगे? 2,000। क्यों 2,000 माइनस कर दिया? क्योंकि इस 3,400 को जो हमारा लॉस हो रहा है इस साल का, पिछले साल कुछ पैसा बचा था तो हम इसको रिकवर कर देंगे पिछले साल पैसे में से। तो हमने 2,000 रिकवर कर दिया, तो फाइनली 1,400 रुपये नुकसान हो रहा है मेरा, है ना? 2,000 मेरे बचे थे ना, मेरा प्रॉफिट था ना 2,000 बैड डेप्ट का, तो माइनस कर दो। भाई तुम खुद ही सोचो ना, एक तरफ 2,000, एक हमारे पास दो डीलिंग है, एक को तुमने सामान बेचा, दो सामान बेचा, एक को सामान बेचा 2,000 का प्रॉफिट हो गया, ऐसे सोचो तुम, और एक को सामान बेचा और 3,000 का लॉस हो गया। 3,000 क्या हो गया? लॉस हो गया। ओवरऑल कितने का लॉस या प्रॉफिट हुआ? सोचो, एक तरफ 3,000 का लॉस हो रहा है एक डीलिंग में, और एक डीलिंग में 2,000 का प्रॉफिट, तो ओवरऑल 1,000 का ही तो लॉस हो रहा है मेरे भाई। एक में 3,000 का नुकसान हुआ, लेकिन एक तरफ 2,000 फायदा हो गया। तो इन टोटल क्या हुआ? इन टोटल 1,000 रुपये क्या हुआ? लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तुमने दो डीलिंग की, एक डीलिंग में तुम्हारा 3,000 का नुकसान हुआ जा रहा था और एक डीलिंग में 2,000 प्रॉफिट। तो जब तुम घर आओगे तो घर कितने रुपए लेकर आओगे? 1,000 रुपये। क्योंकि तो अगर कहीं पर 3,000 नुकसान किया, 2,000 फायदा भी तो किया, तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। अगर एक तरफ 3,400 नुकसान किया तो 2,000 मेरा पिछले साल का प्रॉफिट भी था बैड डेप्ट का, वो 2,000 में माइनस कर दिया, टोटल कुल मिला के 1,400 रुपये का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितने क्रेडिट में था, इसे चाहो तो तुम क्रेडिट में लिख दो 2,000 रुपये और 3,400 इधर दिखा दो, तो भी एक ही बात होगी। डेबिट क्रेडिट आपस में एडजस्ट होते हैं। ठीक है, तो रट्टा मारना है तो रट्टा मार यही कह सकते हो, क्या? बैड डेप्ट एड न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। लेकिन इसमें भी कहानी होती है, बाई चांस अभी तो 3,400 रुपये क्या हो रहा था? ज़्यादा था, 2,000 कम था प्रॉफिट, तो हमने यहाँ लिख दिया। हो सकता हो कि पुराना 4,000 अगर होता, सोचो जरा, सोचो यहाँ पर क्या हो रहा है? इस साल 3,400 का क्या हो रहा है? नुकसान। ठीक है, लेकिन पिछले साल का प्रॉफिट कितना बचा था मेरे पास? 2,000 का। तो ओवरऑल इन टोटल क्या हुआ? नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? इन टोटल एक तरफ 3,400 का लॉस हो रहा है और पिछले साल कितना प्रॉफिट है मेरे पास? 2,000। इन टोटल क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट? बताओ इन टोटल, इन दोनों से कंपेयर करके।
ये 34 और ये 2000, देखो ये 3400 रुपये लॉस है इस साल का, ठीक है ना। बैड डेप्ट हुआ, प्रोविजन नया बनाया, ये लॉस है। लेकिन पिछले साल का मेरे पास कुछ प्रॉफिट था, ये कैसे पता चला प्रॉफिट था? क्रेडिट में दिया हुआ था, है ना, ये प्रॉफिट था। तो इन टोटल क्या हो रहा है, इन दोनों कंपेयर करो, इन टोटल क्या हो रहा है? इन टोटल लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? लॉस। तो लॉस की एंट्री डेबिट में करते हैं कि क्रेडिट में करते हैं? डेबिट में कर दो बस। कितने रुपए की? 1400 रुपए की। क्योंकि इन टोटल देखा जाए तो 1400 का लॉस हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे 2 डीलिंग का एग्जांपल बताया था, 3000 लॉस हो रहा है, 2000 प्रॉफिट, तो इन टोटल 1000 का लॉस, वैसे इन टोटल 1400 का लॉस, बस कर दिया। अगर कहानी उल्टी होती, कहानी ये होती कि तुम्हारा बैड डेप्ट जो नया वाला है, मतलब जो लॉस की फीलिंग जिसमें है, नया बैड डेप्ट मतलब इस साल का बैड डेप्ट लॉस, लॉस लॉस की फीलिंग, समझो समझो तुम्हारी लॉस की फीलिंग है 3000 रुपये। अब पिछले साल का जो प्रॉफिट था, ओल्ड प्रोविजन था, जो ओल्ड प्रोविजन मतलब प्रॉफिट, पिछले साल के जो गुल्लक में 4000 रुपये बच गए थे। ओल्ड प्रोविजन मतलब प्रॉफिट, ओल्ड प्रोविजन मतलब प्रॉफिट होता है, और न्यू प्रोविजन मतलब लॉस होता है। ठीक है, अब बताओ, ये तो हो गया करंट ईयर का, समझो ये हो गया 98, 1998, ये हो गया 1999 अगले साल का, ओ सॉरी, ये हो गया 99, ये हो गया 98, ठीक, ओल्ड प्रोविजन पुराने साल। ठीक है, अब बताओ इन इन टोटल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? बताओ इन टोटल, इन दोनों में इन टोटल क्या हो रहा है? देख लो, इस साल का लॉस कितना है? 3000। पिछले साल प्रोविजन कितना बच गया था मेरे पास? तो इन टोटल क्या हो रहा है? कितने का? 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, बस यही पर आना चाहते थे। इन टोटल 1000 प्रॉफिट हो रहा है। कैसे हो रहा है इन प्रॉफिट, इन टोटल 1000 प्रॉफिट? 4000 में देखो तुम्हारा सेंस क्या कह रहा है कि पुराने बैड डेट मिला, मतलब पुराना जो तुम्हारा प्रोविजन था 4000 था गुल्लक में, लेकिन इस बार जो भी है नया प्रोविजन बनाया, कुछ बैड डेट था बुक में, कुछ राइट ऑफ था, सब मिला के 3000 रुपये। तो ये होता है लॉस, ये होता है प्रॉफिट। पुराना प्रोविजन हमेशा प्रॉफिट होता है, याद रखना, और नया प्रोविजन लॉस होता है, नया प्रोविजन बैड डेट सब लॉस होते हैं। तो इन टोटल 1000 का प्रॉफिट में समझ में आया कि 4000 तो मेरा गुल्लक में था पुराना ही, इस साल तो 3000 का लॉस, 1000 अभी बच गया। 1000 कैसे बचा? 4 में 3000 माइनस किया होगा, 1000 बच गया। प्रॉफिट की एंट्री हम लोग कहाँ पे करते हैं? पीएनएल में देखा जाए, पीएनएल के क्रेडिट में क्या करते हैं? पीएनएल, तो पीएनएल क्रेडिट में आओगे तो क्या करोगे? ऐसे लिखोगे, न्यू प्रोविजन 4000 ऊपर लिखा है ना हमने, 1000 लाने के लिए तुमने तुमने मेंटल मैथ में क्या किया? 1000 आए, तो हमने 1000 कैसे आया? इन दोनों कैलकुलेशन, 4 ऊपर लिखा होगा, 3 नीचे लिखा होगा, तभी 1000 आ रहा है। तो ये 4000, अब यहाँ पे 1000 प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट की एंट्री कहाँ पर करते हैं? पीएनएल के क्रेडिट में करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? 4000 क्या है? ओल्ड प्रोविजन, तो इसलिए ओल्ड प्रोविजन माइनस बैड डेट माइनस न्यू प्रोविजन, सारी चीज़ें माइनस होती जाएंगी, ठीक है ना, जो भी इस साल के कुल मिला के 1000 रुपये फिर क्रेडिट में लिख देना। ऐसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो, एक तो बैड डेट दिया हुआ है, ये तुमने रेट मार्क किया, और कुछ है? क्रेडिट में देख लो कुछ है क्या? डेप्टर को भी मार्किंग जरूर कर दिया करो, क्योंकि बैड डेट तो ना डेप्टर में एडजस्टमेंट होता ही है। डेप्टर का है, ये डेप्टर है, एक तो 2 अलग अलग कॉलम में बड़ी दिक्कत है, क्वेश्चन हमेशा एक पेज में होना चाहिए। ये कर लिया। अब क्रेडिट साइड देख लो, क्रेडिट में क्या क्या है? हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है क्रेडिट में, मतलब पिछले साल का कुछ प्रॉफिट बचा हुआ है, पिछले साल का प्रॉफिट कुछ बचा हुआ है। तो फाइनली हमें क्या करना होता है? हमें इन टोटल समझना होता है कि बैड डेट इन टोटल कंपेरेटिवली पुराना वाला जो गुल्लक है विद करंट ईयर, इन टोटल देखना होता है कि प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं। बस बहुत सिंपल सी चीज, बहुत सिंपल। देखो कैसे पता चले, देखो पेज लाओ, देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग पहले लिखते हैं, नए साल के लिख ले पहले, इन टोटल देखेंगे, तो नए साल के पहले देख लेते हैं, नया वाला नया साल मतलब लॉस, याद रखना फीलिंग क्या आनी चाहिए, जो भी नए साल का दिया है इस साल का दिया हुआ मतलब लॉस वाली फीलिंग है। बैठे कितना दिया हुआ? 1800 रुपये, ठीक है, ये 1800 तो तुम्हारे किसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा एडजस्टमेंट भी देख लो एक बार पहले, कहाँ है एडजस्टमेंट में? कैरी फॉरवर्ड फॉलोइंग दिस पेजेस डिप्रिसिएशन, ये देखो मेक प्रोविजन फॉर, मेक प्रोविजन, ये देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ। अब देखो
चलो, तो इस साल क्या क्या हुआ, बैड डेट 1801 हुआ, 1801 लिखा, ठीक है, ठीक है, 1801 लिखा नए का। और नया क्या है, और हम लोग नया वो बना रहे हैं, प्रोविज़न बना रहे हैं 4000 रुपये का, ठीक है, परसेंटेज में नहीं दिया, परसेंट में दिया तो टेपर का परसेंट निकाल लेते हैं, 4000 रुपये बनाना है, ठीक है, 4000 और लिख लो, 4000 हमने और लिख लिया। ये सब नई कहानी है, न्यू प्रोविज़न। ये तो बैड डेप्ट है, नया वाला बैड डेप्ट कैसे मालूम पड़ा, इसी साल का क्वेश्चन में दिया था, दिया हुआ है, ठीक है, लॉस की कहानी। तो कितना हो गया, ये न्यू प्रोविज़न, हमने नया प्रोविज़न हम ये मान के चल रहे हैं इस साल शायद 4000 हमें नहीं मिलेंगे, तो 0,085, 5800 क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। कैसे पता चला, एक तो बैड डेप्ट में डेबिट में दिया था और एक नया प्रोविज़न तो बनाने का बोला था, इन टोटल निकालना, ये तो लॉस हो रहा है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मतलब वही बैड डेप्ट वाली कहानी थी, प्रॉफिट कितना है, क्रेडिट प्रोविज़न जो दिया होता है, जो ओल्ड प्रोविज़न दिया होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ओल्ड प्रोविज़न कितना दिया, 7600 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा प्रॉफिट 7600, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट कैसे पता चला, क्योंकि लास्ट ईयर का प्रोविज़न बचा हुआ गुल्लक था। लॉस कैसे पता चला, इस साल जो जो भी दिया है, बैड डेप्ट दिया हुआ है, राइट ऑफ है, नया प्रोविज़न, सब मिला के लॉस हो जाता है। अब इन टोटल बताओ, इन टोटल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इन टोटल क्या होगा, दोनों कंपैरेटिवली प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इससे माइनस कर लेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, इन टोटल प्रॉफिट, लॉस कम हो रहा है प्रॉफिट ज़्यादा, तो इन टोटल प्रॉफिट हो रहा है बस। तो 7600 में 5800 माइनस कर देंगे, तो 0 0, 6 में से 8 जाएगा नहीं, 16 में से 8 जाएगा, 8 6 5 1, 1800 का इन टोटल यानी नेट क्या हो रहा है, 1800 क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट चीज़ें कहाँ पे लिखते हैं बताओ, प्रॉफिट की चीज़ें हम लोग पीएनएल के क्रेडिट में लिखते हैं। देखो बैड डेट की एंट्री क्रेडिट में आ गई, पूरा 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 ब्लॉक क्रेडिट में आ गया, ठीक है ना। ये देखो पीएनएल क्रेडिट आया कि नहीं आया, तो बस अब बस यहीं पर आ जाओ रफ में, 7600 है, 7600 क्या है ये तुम्हारा, बोलो व्हाट इज 7600, दिस इज योर न्यू प्रोविजन। यानी अब एंट्री कैसे करोगे, इसे लिखोगे न्यू, ये न्यू प्रोविजन था ना, 7600 देखो ये नया प्रोविजन, सॉरी 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 ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन था, ओल्ड प्रोविजन मतलब प्रॉफिट वाला, तो ये ओल्ड प्रोविजन था, यह है ओल्ड प्रोविजन जो कि तुम्हें पीएनएल के क्रेडिट में दिया होगा, ओल्ड प्रोविजन। तो यहाँ पे लिखो ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। ये 5800 रुपये क्या क्या है, ये 5800 रुपये क्या क्या है बताओ, ये 5800 रुपये न्यू प्रोविजन भी था इसमें, ये दो लोग मिल के थे ना, 5800 कैसे आए थे, 5800 बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन, तो ये 5800 में क्या क्या है, न्यू प्रोविजन, ये माइनस करना है ना, प्लस बैड डेट मिल के 5800 रुपये हुए थे, बैड डेट बस ऐसे यहाँ लिखना, देखो ये देखो ओल्ड प्रोविजन, देखो ऐसे क्या ना, बाई ओल्ड प्रोविजन 7600 माइनस बैड डेट 1800 माइनस न्यू प्रोविजन, मतलब दोनों मिला के टोटल करके माइनस कर दिया हमने 5800 रुपये को। इसमें ऐसे क्या है, पहले 1800 रुपये को माइनस किया, फिर 4000 को माइनस किया दोनों को ही माइनस है, 7600 में 4000 प्लस 1800, 5800 माइनस किया कि नहीं किया, है ना। देखो 1800 प्रॉफिट आया कि नहीं आया, 1800 प्रॉफिट आया कि नहीं आया। तो ब्लॉक पूरा पूरा ये जो ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक तुम्हें क्रेडिट में लिखना है कि डेबिट में लिखना है, कैसे पता चलेगा, अगर इन टोटल प्रॉफिट आ रहा है तो पूरा ये ब्लॉक याद रखना, ओल्ड प्रोविजन माइनस बैड डेट माइनस नया न्यू प्रोविजन, तो उधर रट्टा मारना, रट्टा क्या मारोगे, ओल्ड प्रोविजन, क्या रट्टा मारो बोलो, ओल्ड प्रोविजन माइनस बैड डेट माइनस न्यू प्रोविजन, यही है ना पूरी कहानी, यही कहानी है पूरी। अब ये पूरा जो ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक डेबिट में लिखना है क्रेडिट में लिखना है, ये तुम्हें पता करना पड़ेगा इन टोटल समझ के, इन टोटल हमारा प्रॉफिट है। अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो रहा है इन दोनों को ऐड करने से, मतलब ओल्ड प्रोविजन ज्यादा मतलब प्रॉफिट ज्यादा, तो हमें पूरा उठा के यहां लिख देना है, ठीक है। अगर ओल्ड प्रोविजन कम है, न्यू प्रोविजन ज्यादा है, मतलब यहाँ ये चीजें कम हो रही, प्रॉफिट कम आ रहा है, तब ये पूरा ब्लॉक उठाकर कहां लिखते हैं, डेबिट में लिख देंगे, जैसे यहाँ पे किया था, देखो हमने ऐसे किया ना, बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन, देखो बैड डेट न्यू प्रोविजन ये एक ग्रुप है, इन दोनों का आपस में ऐड ही होता है। अब ओल्ड प्रोविजन से माइनस करना है कि ओल्ड प्रोविजन को माइनस करना है, ये डिपेंड करता है इन टोटल वाली कहानी। तो इन दोनों को टोटल में से ओल्ड प्रोविजन का टोटल कम था, ओल्ड प्रोविजन टोटल मतलब प्रॉफिट कम था,
इन टोटल नुकसान था, तो इसको लिखा माइनस कर दिया ओन प्रोविजन को। अब आई बात समझ में, ऐसे करना होता है। इन टोटल देखना पड़ता है लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट।